वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार भारत छोड़ो आंदोलन की 79th वर्षगांठ मनाई गई है। और ये कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। एक्चुअल में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त को हर साल भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को कर दीजिए पॉज और अगस्त में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा में चलेगी, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो राजीव गौबा ये कैबिनेट सचिव हैं और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड कैडर के हैं और इनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी महा शुरू किया है? तो ये पानी महा अभियान लद्दाख ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा पानी महा में? तो जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, पहले तो इसको इफेक्टिवली लागू किया जाएगा और जल की शुद्धता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो ये 1 महीने का है पानी महा या जल महा अभियान। इसको लद्दाख ने शुरू किया है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर। और लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है। पहले ये क्वेश्चन जब पूछा जाता था आंसर होता था जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे। लेकिन अब ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में पड़ता है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर टिक करना होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वे कौन थे? तो चमन लाल ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और संघ के प्रचारक थे। अभी इन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता चमन लाल, इन्हीं पर डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया। ये एक त्रिस्तरीय समिति है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब त्रिस्तरीय समिति है तो 3 स्तर कौन से हैं? पहला है सखी वन स्टॉप सेंटर, दूसरा है गरिमा हेल्पलाइन और तीसरा है 181 महिला हेल्पलाइन। तो ये त्रिस्तरीय महिला शिकायत निवारण समिति है। इसका गठन अभी राजस्थान ने किया है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना
और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने अभी राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर और केवला देव घाना पक्षी विहार। अच्छा, राजस्थान में अभी प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ था। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी बीसीसीआई ने ऐसे एथलीट जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है उनको 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को बीसीसीआई ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और जो हमारी हॉकी टीम है जिसने कांस्य पदक जीता है उस हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। तो ये घोषणा है बीसीसीआई ने की है। अब बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में 66% की बढ़ोतरी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विधायकों को जो अभी तक मासिक भत्ता 54,000 रुपए मिलता था दिल्ली में, अब इसको बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। तो ये मासिक बढ़ोतरी की है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ये किस देश के हैं? तो जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं और अब ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तीसरे बने हैं तो पहले और दूसरे कौन से हैं? पहले हैं मथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। दूसरे हैं शेन वॉर्न, इन्होंने 708 यानी कि 708 विकेट लिए हैं। और तीसरे अब जेम्स एंडरसन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी लक्षद्वीप में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना, मालदीव में वाटर विला बने हुए हैं, वहां पे जाके लोग अपनी छुट्टियां बिताते हैं, घूमने जाते हैं, यानी कि वहां पे रेवेन्यू बढ़ता है। उसी शैली के वाटर विला अब लक्षद्वीप में स्थापित किए जाएंगे। अब लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। और लक्षद्वीप के अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल कौड़ा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल कौड़ा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अब फिर से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे लेकिन उन्होंने बहुमत साबित नहीं कर पाया, इसीलिए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? तो जो समग्र शिक्षा अभियान है इसको अब अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसके लिए 30 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है। जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हम सफर की शुरुआत की? तो अभी आईओसीएल ने हम सफर नाम की एक डोर स्टेप डीजल सेवा की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है
जैसे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े-बड़े मॉल होते हैं, बड़े-बड़े सिनेमा घर होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है। इन सबको डीज़ल चाहिए होता है और बल्क में डीज़ल चाहिए होता है। तो इनको थोक में डीज़ल देने के लिए ये आईओसीएल ने ऐप आधारित डोर स्टेप डीज़ल सेवा हमसफ़र की शुरुआत की है। अब आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक बना है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बॉम्बई। कर्नाटक में भी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक में लॉन्च की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू पहला कोरोना वायरस का पेशेंट ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनलकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कर्नाटक के दो डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई है? तो ये लद्दाख में बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।